ભાવ મરણો ટાળવા કરુણા કરી સરિતા વહાવી સુધાતણી પ્રભુ વીર તે સંજીવની શોષાતી દેખી જીવની સમય પ્રાવૃત તણે ભાજન ભરી કુંદ કુંદ રચું શાસ્ત્ર સાથિયા અમૃતે પૂર્યા ગ્રંથાધિરાજ તારામાં ભાવો બ્રહ્માંડના ભર્યા અહો વાણી તારી પ્રશમ રસ ભાવે નિતરતી મુમુક્ષુને પાતી અમૃત રસ અંજલિ ભરી ભરી અનાદિની મૂર્છા વિષતણી ત્વરાથી ઉતરતી વિભાવેથી થંભી સ્વરૂપ ભળી દોડે પરિણતી તું છે નિશ્ચય ગ્રંથ ભાંગ સઘળા વ્યવહારના ભેદવા તું પ્રજ્ઞા છીણી જ્ઞાનને ઉદયની સંધિ સહુ છેદવા સાથી સાધકનો તો ભાનો જગનો સંદેશ મહાવીરનો વિસામો ભવક્લાંતના હૃદયનો તું પંથ મુક્તિ તણો સુણે તને રસની બંધ શિથિલ થાય જાણે તને હૃદય જ્ઞાની તણા જણાય તું રુચતા જગતની રુચિયાળ સે સો તું રીઝતા सकल ज्ञायक देव रीजे बनाओ पत्र कुंदनना रत्नों
अक्षरो लखी तथापि कुंद सूत्रो अंकाए मूल्य ना कदी। वंदितु सौवसिद्धे धुवमचल मणोवम गतिम प्रत्ये वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुद केवली भणिदम। कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद कुंद देव की अनुपम रचना समय पाहुड़ समय सार पुण्य पाप का प्रसंग चल रहा है। कल हमने 153 गाथा पढ़ी थी और ये जो प्रसंग चल रहा है सच में बहुत समझने लायक है। यदि इस प्रसंग को नहीं समझा जाए तो तत्व में विपरीतता बनी रहती है। तत्व ज्ञान के लिए, तत्व ज्ञान की निर्मलता के लिए और परम अर्थ की प्राप्ति के लिए इस विषय को समझना बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। आचार्य ने पुण्य पाप की एकता बताते हुए कहा कि पुण्य पाप दोनों संसार में प्रवेश कराते हैं, दोनों में स्वाधीनता का नाश होता है, अतः दोनों कुशील हैं। इसलिए स्वभाव में रत होकर पुण्य पाप दोनों को छोड़ देना चाहिए। और जो व्यक्ति परमार्थ में से बाहर है, परम अर्थ यानी भगवान आत्मा, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, शुद्धात्मा यानी मैं, तो इस शुद्धात्मा से जो बाहर है, यानी जिन्हें अपने आत्म स्वभाव की प्रतीति नहीं है, ज्ञान नहीं है और उसका अनुचरण नहीं है, ऐसा व्यक्ति व्रत करे तप करे वह सब बाल व्रत है, बाल तप है। और ऐसा परमार्थ से बाहर जीव कितने भी व्रतशील संयम आदि करे, उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। ये बात अभी हमने गाथा 152 और गाथा 153 में पढ़ी। इसी प्रसंग में कल हमने एक मोक्षमय प्रकाशक का उद्धरण भी जाना था। अब देखो आगे 154वीं गाथा पढ़ते हैं। यहां भी जो व्यक्ति परमार्थ से बाहर है, जिसे अपने आत्म स्वभाव की प्रतीति ज्ञान अनुचरण नहीं है, जो व्यक्ति शरीर आश्रित क्रियाएं, शरीर आश्रित शुभ क्रियाओं में ही अपनापन करता है, तो आचार्य उसके प्रति क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, क्या लिखते हैं। देखो 154वीं गाथा। परमठ बाहिराजे ते अन्नाणेन पुण्यमिच्छन्ति संसार गमन हेदुम्पि मोक्ष हेदुम अजानन्ता। देखो क्या अर्थ है इसका। मोक्ष हेतुम अजानन्ता, मोक्ष के हेतु को नहीं जानने वाले, यानी जो मोक्ष का मार्ग, मोक्ष का कारण है ना, उसे नहीं जानने वाले, जे परमठ बाहिरा, जो परमार्थ से बाहर है। परमार्थ से बाहर वाला पहले ले सकते हैं, परमठ बाहिराजे। अब देखो पिछली 3 गाथाओं में बार बार ये शब्द आ रहा है, परमठ बाहिरा परमार्थ, तो अब इसका आप हिंदी जैसा समझने लगे होंगे। जो परमार्थ से बाहर है, जे परमठ बाहिरा, जो परमार्थ से बाहर है, मोक्ष हेतुम अयाणंता, ऐसे जो मोक्ष के हेतु को नहीं जानने वाले, जानंता जानने वाले, अजानंता नहीं जानने वाले। तो यहां कौन सा शब्द है, अजानंता।
किसका नहीं जानने वाले, किसको नहीं जानने वाले? मोक्ष हेतुम, मोक्ष के हेतु को नहीं जानने वाले। मोक्ष का हेतु क्या है? मोक्ष का हेतु अपने आत्म स्वभाव में स्थित होना है। सहावरदा, स्वभाव में स्थित होकर सारे सांसारिक पुण्य पाप भाव को छोड़ते हैं। तो स्वभाव में स्थित होना यही मोक्ष का हेतु है, और स्वभाव ही परमार्थ है। और उस स्वभाव से विमुख होना, उसकी प्रतीति ज्ञान संवेदन नहीं होना, इसी का नाम है जो परमार्थ से बाहर है। यानी जिन्हें के अंदर आध्यात्मिक चेतना नहीं है, भेद विज्ञान नहीं है, अपने स्वरूप का भान नहीं है, ऐसे परमार्थ से जो बाहर है, वह मोक्ष के हेतु को नहीं जानते हुए अन्नाणेन, अज्ञान से, संसार गमन हेतुम, संसार में गमन करने का जो हेतु है, यानी संसार में परिभ्रमण का जो कारण है, ऐसे पुण्यम इच्छन्ति, ऐसे पुण्य की इच्छा करते हैं। समझ में आया ना? यानी पुण्य की इच्छा कौन करता है? जो परमार्थ से बाहर हैं, जिन्हें मोक्ष का मार्ग नहीं पता, ऐसे जीव जो संसार के परिभ्रमण का कारण है, ऐसी पुण्य की इच्छा करते हैं। ठीक है, अर्थ समझ में आ गया? आप गाथा का देखो जरा। परमठ बाहिराजे, जो परमार्थ से बाहर हैं, मोक्ष हेतुम अयाणंता, ऐसे मोक्ष के मार्ग से, मोक्ष के हेतु को नहीं जानने वाले, अन्नाणेण, अज्ञान से, भ्रम से, और भ्रम बस, भूल से, संसार गमन हेतुम, संसार में गमन के हेतु भूत, यानी संसार में परिभ्रमण के कारणभूत, पुण्यम इच्छन्ति, पुण्य की इच्छा करते हैं। यानी पुण्य की इच्छा करना मतलब संसार की इच्छा करना। देखो तो क्या वचन है सच में। मुझे तो समझ में नहीं आता कि इतने स्पष्ट और इतने महान वचनों के बाद भी भ्रम बना कैसे रहता है, जीव को व्यवहार विमूढ़ कैसे हो जाता है। समझ में आया ना? व्यवहार को परमार्थ मानने की भूल कैसे कर लेता है। कितने 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 स्पष्ट वचन है। बोलो, है कुछ कहीं आचार्य ने लाग लपेट, किंतु परंतु, इफ, बट, हाँ हाँ ठीक है, ऐसा कुछ कहा? नहीं नहीं, बिल्कुल स्पष्ट है। पुण्य की इच्छा करते हैं। क्यों इच्छा करते हैं? क्योंकि उन्हें मोक्ष का कारण नहीं पता। क्यों नहीं पता? परमार्थ से बाहर है, परमार्थ का बोध नहीं, परमार्थ का ज्ञान नहीं, है ना? श्रुत परिचिदानुभूता, काम भोग बंद की कथा सुनी, उसी का परिचय किया, उसी का अनुभव किया, कदाचित, है ना, धर्म का उपदेश सुनने भी मिला, तो व्रत क्रिया आदि में अटक कर रह गया और उसमें ही पारमार्थिक मोक्ष मार्ग मान बैठा। और जब गलत स्थान पर जीव अटक जाता है, तो वह जीव, है ना, बहुत दूर हो जाता है। क्योंकि भटका हुआ व्यक्ति तो एक बार मार्ग पा लेता है क्योंकि उसकी खोज चालू है, लेकिन जो व्यक्ति अटक गया है, उसके लिए रास्ता बड़ा कठिन हो जाता है। कितनी कठिन, कितनी गजब है। देखो, पुण्य को क्या कहा? संसार गमन हेतु, जो संसार में गमन का हेतु है। मारी ये बात, यानी पुण्य की इच्छा करना, मुझे पुण्य की प्राप्ति हो, मुझे पुण्य का आश्रय हो, पुण्य बंद हो, इसको कहा अज्ञान से वह ऐसा चाहे। यानी पुण्य की इच्छा करना ये अज्ञान भाव है। पुण्य की इच्छा करना ये अज्ञान भाव से होता है। समझ में आया ना? लिख रहे कि नहीं? स्पष्ट है। परमठ बाहिराजे ते अन्नाणेन पुण्य मिच्छन्ति। यदि लाइन से, यदि जैसा लाइन में शब्द है उससे सीधा अर्थ किया जाए तो कैसे होगे? परमठ बाहिराजे, परमार्थ से बाहर जो है, ते, वे, अन्नाणेन पुण्य मिच्छन्ति, वो अज्ञान से पुण्य की इच्छा करते हैं। संसार गमन हेतु भी, और जो संसार के गमन का हेतु है मोक्ष हेतु अजानंता, मोक्ष को वो नहीं जानते, संसार गमन हेतु, है ना?
जो है उस पुण्य को ही इच्छा करते हैं। तो वो तो छंद है ना, वो आगे पीछे रहते हैं, उसकी तो अर्थ समझना पड़ता है। ठीक है, यानी सीधी सी बात यह है, पुण्य की इच्छा करना मतलब संसार की इच्छा करना। देखो कितनी बड़ी बात है। पुण्य की इच्छा करना मतलब संसार की इच्छा करना। पुण्य की इच्छा करना मतलब अभी आपको चतुर्गति परिभ्रमण अच्छा लगता है, अभी आपको स्वर्ग अच्छा लगता है ना? अभी आप केवल आधे संसार से डरे हैं, अभी पूरे संसार से नहीं डरे। अभी आप नरक से डरे हैं, त्रैंच गति के दुखों से डरे हैं, लेकिन अभी देव गति के सुखों का लालच तो है। लेकिन कदाचित चलो कोई देव गति में भी नहीं जाना चाहता, वो हकीकत में ईमानदारी से चारों गतियों की इच्छा नहीं है, वो मोक्ष को ही चाहता है। वो मोक्ष जाने के लिए ही व्रतादि को अंगीकार कर रहा है। उसके अंदर में कोई संसार का लालच नहीं है, कोई पुण्य की मतलब इंद्रिय सुख की इच्छा नहीं है। वो वास्तव में बड़ी ईमानदारी के साथ वह व्रतादि का पालन करता है। किस भाव से करता है? कि मुझे मोक्ष हो जाएगा। समझ में आया ना? है, लेकिन उस जीव को पता ही नहीं है कि वह जो कर रहा है वह संसार की साधना कर रहा है। क्यों? क्योंकि परमार्थ से बाहर है। यदि वह जीव परमार्थ से बाहर है, यदि उसे आध्यात्मिक अनुभूति नहीं है, आत्मिक ज्ञान नहीं है, तो उसे लग रहा है कि हम मोक्ष के कारण रूप प्रवर्तन कर रहे हैं, मोक्ष मार्ग में गमन कर रहे हैं। लेकिन उसे पता ही नहीं है कि वो मोक्ष से बहुत कोसों दूर है, मोक्ष मार्ग से दूर है। अभी वह धर्म की पहली सीढ़ी भी नहीं चढ़ा। समझ में आया ना? है, व्रतादि के बिना मोक्ष नहीं होता, ये बात सही है। लेकिन व्रतादि से मोक्ष नहीं होता, ये भी बात सही है ना? और अज्ञानी का व्रत तो व्यवहार से भी मोक्ष का कारण नहीं है क्योंकि कार्य ही नहीं होना है उससे, तो कारण क्या कहें उसे? समझ में आया ना? व्रत तब भी यदि मुक्ति का कारण है तो वो ज्ञानी धर्मात्मा के, आत्मानुभव संपन्न जीव के व्रत तप को ही मोक्ष का कारण कहा है। अज्ञानी के व्रत तप तो संसार तत्व है। कुछ बात समझ में आ रही ना? कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जय, ज्ञानी के छिन माही त्रिगुप्ति ते सहज टरे जय, मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रेवक उपजायो, पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, यह परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। जे पूरब स्यो गए जाहि अरु आगे जय हैं, सो सब महिमा ज्ञान तणी मुनिनाथ कहे। देखो तो क्या वचन है, न्यौछावर हूं मैं तो इन वचनों पर। ये सारे जो विवेचन कर रहे हैं दौलत राम जी, ये सब यहीं का है। ये गाथा और इसमें जो कुंद अमृत चंदाचार्य की टीका है, वो बताते हैं ज्ञान मोक्ष का हेतु है, पुण्य पाप मोक्ष का हेतु नहीं है। ये सब यहीं से तो लिए गए हैं प्रकरण। समझ में आए ना? छेड़ाला को वर्णी जी कहते थे वो लघु समय सार, तो वो ऐसे ही नहीं कह दिया उन्होंने। उन्होंने, वर्णी जी ने छेड़ाला को भी पी रखा था और समय सार को भी पी रखा था, तब जाकर उनके मन से छेड़ाला की प्रशंसा इन शब्दों में निकली कि ये तो लघु समय सार। समझ में? समय सार का छोटा संस्करण है। समझ में आया ना? परमार्थ से जो बाहर है वो मोक्ष के कारण को नहीं जानते, और जो वो मोक्ष का कारण जिसे जानते हैं वह तो संसार का कारण है। जिस क्रिया को, जिस पुण्य को वह मोक्ष का कारण जानते हैं वो तो संसार का कारण है। भ्रम से वो अपने आप को मोक्ष मार्गी मान रहा है। समझ में आया ना? इसकी बहुत अच्छी झांकी यदि आपको देखना हो, अब अष्टपाहुड़ थोड़ा अध्ययन में लाएं। मुझे बहुत पसंद है अष्टपाहुड़ ग्रंथ। वो अष्टपाहुड़ है ना, 8 पाहुड़, 8 शास्त्र हैं, वो एक शास्त्र नहीं है। उसमें आप जाएंगे अष्टपाहुड़ में, एक तरह से देखो आपको बताएं मार्मिक बिंदु याद आ गया। आचार्य कुंद कुंद ने अज्ञानता पर, शिथिलाचार पर गहरी चोट की है, गहरा प्रहार किया है। इस युग में आचार्य कुंद कुंद ने जड़ता पर जैसी चोट की आज से 2000 साल पहले, सच में यदि वो उन्होंने चोट नहीं की होती तो बहुत मुश्किल में पड़ जाता जिन तत्व ज्ञान।
उन्होंने दो प्रकार से चोट की। पहली चोट तो की उन्होंने क्रिया के शिथिलाचार। सुनना ये बिंदु। पहली चोट की उन्होंने क्रिया के शिथिलाचार पर। क्रिया के शिथिलाचार से आशय यह है कि जैन धर्म में आया शिथिलाचार, है ना, वस्त्र रखने लगे, पात्र रखने लगे, परिग्रह रखने लगे साधु, है ना, क्योंकि कुंद कुंद देव के सामने श्वेतांबर मत, है ना, हो चुका था, है ना, शिथिलाचार आ चुका था, वस्त्र रखते हुए मुनि हो चुके थे, अनेक क्रिया पाप कार्य करते हुए भी अपने आप को कहते थे कि मैं मुनि हूं। तो एक तो क्रिया में आने वाला शिथिलाचार, है ना, तो इस पर उन्होंने खूब चोट की कुंद कुंद देव ने। और अष्टपाहुड़ के जो है वो उन्होंने दिगंबरत्व की रक्षा के लिए ही किया, यानी दिगंबरत्व के अंतर्वाह दिगंबरत्व के संरक्षण के लिए। क्योंकि दिगंबरों में ऐसे शिथिलाचारी लोग हो गए, खास तौर से हम जिन्हें श्वेतांबर कहते हैं अब, कि उन्होंने आचरण में अनेक तरह की रियायतें दे दी, है ना, छूट दे दी, कि वास्तव तो यह है कि दिगंबरत्व के बिना मुक्ति नहीं होती, साधु तो दिगंबर होते हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, वस्त्र सहित भी होते हैं। बोले स्त्रियों को तो, है ना, मोक्ष होता ही नहीं, बोले स्त्रियों को भी होता है। सब परिग्रह सहित तो मोक्ष होता नहीं, नहीं परिग्रह सहित भी होता है। तो जब अनेक प्रकार की छूट दे जाएंगी तो भीड़ तो लगनी ही है। और आप देखो आज के दौर में जो छूट दे, चाहे धर्म के क्षेत्र में हो और चाहे दुनिया के क्षेत्र में हो, वहां भीड़ लगनी है। आप बोर्ड लगा दें दुकान के बाहर, एक पर एक फ्री, एक पर दो फ्री, बाई गेट, क्या है, बाई वन गेट थ्री, है ना, तो भीड़ लगनी ही है। और आपको पक्का, जहां छूट मिल रही है, जहां 1,000 का आइटम 200 रुपए में मिल रहा है, तो आप समझ जाना कुछ ना कुछ उसमें है गड़बड़, नहीं तो ऐसा नहीं होता है। समझ में आया ना। लेकिन वहां जब भीड़ बढ़ती है तो जिसके पास ब्रांडेड माल है, गारंटी का माल है, फ्रेश माल है, उसके यहाँ कोई नहीं आ रहा, वो देख रहा है कि देखो ये मूर्ख जनता उसके विज्ञापनों में जा रही है। तो जब श्वेतांबरों ने ऐसी सारी छूटें दे दी तो लोग, भीड़ लगने लगी कि अच्छा है, स्त्रियों को भी मोक्ष, कपड़े सहित बढ़िया कपड़े पहने पहने भी साधुता। पहले तो कठिन मानते थे, अब तो उपाश्रम में रहो, घर में रहो, वस्त्र रखो, बर्तन रखो। तो जब इस तरह की चीजें दिगंबरों में आ गई और ये दौर कुंद कुंद देव देख चुके थे, तो उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि हम कैसे इस मूल दिगंबर संस्कृति को सुरक्षित रखें। तब जाके उन्होंने शिथिलाचार पर खूब गहरा प्रहार किया। और जब क्रिया के शिथिलाचार पर प्रहार किया तो उनके लक्ष्य, उनका टारगेट उन्हीं लोगों को करना था जो वस्त्र सहित, परिग्रह सहित मुक्ति मानने लगे थे। और भी कई तरह की क्रियाओं में शिथिलाचार आ गई थी। यदि कुंद कुंद देव ने उस समय ये चाबुक नहीं चलाया होता तो सच कह रहा हूं, दिगंबरत्व तो आप ढूंढते रह जाते। आज जो कुछ भी थोड़ा बहुत श्रवण संस्कृति जैसी भी है बची हुई है, थोड़ी बहुत जो भी पवित्रता, कहीं कम कहीं ज्यादा, वो सब आचार्य कुंद कुंद देव की सख्ती का नतीजा है। बाकी तो सबने समझौते कर लिए, समझ में आए ना, समझौते कर लिए। और ज्यो ज्यो समय आगे बढ़ता गया, शिथिलाचार की अनेक पोषण युक्तियां मिला दी गई, शास्त्रों में लिख दी गई। समझ में आया ना। एक जगह तो एक लिखा कि जो साधु, जिनेंद्र देव की आज्ञा है कि साधु लोग गांव में मंदिरों में रहें, तो यदि वो जंगल में रहता है तो वो जिन देव की आज्ञा के विपरीत है। अब लो, ऐसी शिथिलाचार की बातें समय समय जब बीतता है तो ऐसी लिख दी जाती है। और आगे और खराब स्थिति हो गई, और फिर धीरे धीरे आते, शिथिलाचार शुरू में लगता है बुरा, कुछ समय बाद वो स्वीकृत हो जाता है और फिर हम उसके अभ्यस्त हो जाते हैं। विपिन जी सही कह रहा हूं मैं कि नहीं विनीत भाई साहब? धीरे धीरे वो हम समाज स्वीकार कर लेता है? जब किसी ने मेरे सामने प्रश्न रखा कि देखो ये शास्त्र में लिखा है कि जो पंचम काल के जो मुनि जंगल में रहते हैं वो जिन आज्ञा से विपरीत, मैंने कहा अच्छा, इसका मतलब धरसेन आचार्य जिन द्रोही थे, जिनेन्द्र आज्ञा के द्रोही थे, आगम के विद्रोही थे। शास्त्र में लिखा वो चंद्र गुफा में रहते थे गिरनार पर्वत पर,
तो वो द्रोही थे धर्म के, जिन आज्ञा के विद्रोही थे, जिन आज्ञा के विपरीत आचरण करते थे। पुराने सारे साधु संतों का ऐसा ही मिलता है, चाहे पुष्पदंत भूतबली आचार्य हो, कुंद कुंद देव पोन्नूर मलई की गुफाओं में विचरण करते थे। आज भी जंगल है वहां, 2000 साल बाद भी वहां जंगल है। तो कुंद कुंद आचार्य जिन धर्म के द्रोही थे, जिन आगम के विद्रोही थे। समझ में आया ना? मतलब ऐसी तो जितना भी कुछ इतना सब हो गया, लेकिन आज भी कुंद कुंद देव ने समझौता नहीं किया था किसी चीज से, इसलिए आज वो दिगंबरत्व सुरक्षित है। तो ठीक है, ये तो मैंने प्रसंग बस बता दिया, क्योंकि मुझे इससे जुड़ी हुई दूसरी बात बतानी है। तो दूसरी बात को समझाने के लिए मैंने ये पहली बात बताई। तो पहला तो उन्होंने क्रिया के शिथिलाचार पर चोट किया। इसमें उनके टारगेट पे कौन था? वो समझौतावादी, वो उदारवादी ताकतें, लिबरल ताकतें, जो अनेक तरह की रियायतें दे रहे थे। दूसरी चोट की उन्होंने तात्विक शिथिलाचार पर, आध्यात्मिक शिथिलाचार पर। और जब उन्होंने इस पर चोट की तो उनके टारगेट पे वो कोई समझौतावादी लोग नहीं थे। इस स्थिति में उनके टारगेट पे मूलतः वो ही लोग थे जो क्रिया से शिथिल नहीं थे, है ना, बिल्कुल दिगंबर धर्म को मानते थे, कट्टर दिगंबर थे। लेकिन क्या करें, क्रिया को तो देखते थे, है ना, दिगंबर रहते थे, शास्त्र पढ़ते थे, सिद्धांत ग्रंथों को पढ़ते थे, भक्ति करते थे, व्रत करते थे, प्रतिक्रमण करते थे, लेकिन अध्यात्म ज्ञान नहीं था, तत्व ज्ञान नहीं था। भीतर से अध्यात्म की दृष्टि से देखा जाए तो जड़ थे। बाहर की क्रियाओं में तो बड़े चेतन थे, बड़े सजग थे, लेकिन आध्यात्मिक जड़ता उनके जीवन में थी। सब पता था, व्रत भंग नहीं करना, अनेक कारण मिलने पर भी व्रत भंग नहीं होने देना, सब बातें थी। लेकिन ये पता नहीं था कि मैं मुनि नहीं हूं, मैं भगवान आत्मा हूं। व्रत आदि की क्रिया का मैं करता नहीं हूं, मैं ज्ञाता हूं। ये जो पारमार्थिक बोध था, ये उन्हें नहीं। समझ में आए ना? है। तो तब आचार्य ने उस आध्यात्मिक शिथिलाचार पर, तात्विक शिथिलाचार पर, तात्विक जड़ता पर भी उन्होंने गहरी चोट की। और क्रिया के शिथिलाचार पर जितनी चोट की, उससे ज्यादा गहरी चोट उन्होंने किस पे की? तात्विक शिथिलाचार पर। जो क्रिया से तो ठीक थे, लेकिन उन्हें भेद ज्ञान नहीं था, सात तत्वों की यथार्थ प्रतीति नहीं थी, हे उपादेय का विवेक नहीं था, अपनी पहचान नहीं थी, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया, मेरा स्वरूप क्या है, इस साधना का उद्देश्य क्या है, ये सब वो बोध नहीं था। समझ में आया ना? इस पर उन्होंने सबसे ज्यादा गहरी चोट की, है ना। वो चोट तो दूसरों पर थी, ये अपनों पर थी। समझ में आया ना? तो यही कारण था कि देखो, सुनना, अब ये सब प्रकरण जब आ ही गया है मुंह पे तो कुछ बात कर ही ले। अष्टपाहुड़ में सूत्र पाहुड़ वो लिखते हैं, सूत्र पाहुड़ की 23वीं गाथा में लिखते हैं, रवि सिज्जदि बत्थ धरो जड़ सासड़े जदबि हुई तिथैरो णग्गो विमोख मग्गो शेषा उम्मग गया सब्बे। सूत्र पाहुड़ 23वीं गाथा, वो लिखते हैं, क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ है, रवि सिज्जदि बत्थ धरो, बत्थ धरो मतलब वस्त्रधारी, वस्त्रधारी को निर्माण नहीं होता, मोक्ष नहीं होता, सिद्धि नहीं होती। रवि सिज्जति बत्थ धरो, वस्त्रधारी को मोक्ष नहीं होता। जन शासने, जैन शासन में, जदबी हो तिथैरो, यद्यपि वह तीर्थंकर ही क्यों ना हो। समझ में आए ना? तीर्थंकर ही क्यों ना हो, वस्त्रधारी को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। इसका मतलब क्या हुआ? णग्गो विमोक्ष मग्गो, नग्नता ही मुक्ति का मार्ग है। शेषा उम्मग गया सब्बे, शेष सभी उन्मार्ग। समझ में आए ना? कोई वस्त्र रख के, कोई परिग्रह रख के सोचे कि हम मोक्ष प्राप्त कर लेंगे, संभव नहीं। नग्नता है, नग्न हो तो ही मोक्ष जाओगे। समझ में आए ना? यानी उन्होंने मुखर घोषणा की नग्नता। अब एक ही आचार्य हैं और वही आचार्य लिख रहे हैं, णग्गो विमोक्ष मग्गो, नग्नता मुक्ति का मार्ग है। अब जब वही कुंद कुंद देव भाव पाहुड़ लिखते हैं तो उसमें मालूम क्या लिखते हैं? णग्गो पावै दुखम, णग्गो संसार सायरे भमदि, णग्गोड़लहिम बोहिम
जिण भावना बज्जियो सुईरम। वाह, 68वीं गाथा है ये भाव पाहुड़ की। इसमें वो लिखते हैं ड़ग्गो पावई दुखम, नग्न दुख को पाता है। ड़ग्गो पावई दुखम, नग्न दुख पाता है। णग्गो संसार सायरे भमदी, णग्गो संसार सागर में भ्रमण करता है। ठीक है, णग्गो पावई दुखम, णग्गो संसार सायरे भमदी, णग्गो लहिम बोहिम, नग्न बोधि को प्राप्त नहीं करता। णग्गो लहिम बोहिम, नग्न बोधि को प्राप्त नहीं होता। क्यों? जिण भावना बज्जियो सुईरम। सुईरम मतलब चिरकाल तक, अनंत काल तक। कब? यदि वह जिन भावना से रहित है तो। जिण भावना बज्जियो, जो जिन भावना से रहित है, ऐसा नग्न जीव चिरकाल तक दुख पाता है, संसार सागर में भ्रमण करता है और उसे बोधि की प्राप्ति नहीं होती। जिन भावना मतलब क्या है? अरे जिन भावना मतलब रत्नत्रय। समझ में आए ना? है जो आत्म प्रतीति, आत्म ज्ञान, आत्म रमणता रूप जो रत्नत्रय है, उससे रहित जीव। समझ में आए ना? है यदि वो नग्न है तो बहुत दुख पाएगा, संसार सागर में भ्रमण करेगा और अनंत काल तक भी उसे बोधि की प्राप्ति नहीं होगी। हे आचार्य देव, आप कह रहे हैं नग्न, एक गाथा में कह रहे हैं नग्नता मुक्ति का मार्ग है, दूसरे में कह रहे हैं नग्न दुखी होता है। इसका मतलब क्या है कि जब कहा कि नग्नता मुक्ति का मार्ग है तो वो केवल बाह नग्नता नहीं है, वो अंतः बाह नग्नता है। बाहर से भी नग्न हो और भीतर से भी नग्न हो। बाहर से शरीर दिगंबर हो और भीतर से परिणति दिगंबर हो। उस परिणति में अरस मरूवम गंधम अब्बत्तम चेदना गुणमसद्धम, अहमेक को खलु शुद्धो दंसणाणमय्यो सदा रूपी णद्यथ मज्ज किंच भी अन्नम परमाणु मित्तम, एगो में सस्तदो अप्पा प्राण दंसण लक्षणो, शेषा में बाहिरा भावा सब्बे संजोग लक्षण। बाहर से शरीर दिगंबर हो और अंतर से परिणति दिगंबर हो। जहां संसार के परमाणु मात्र के प्रति राग ना हो, मैं एक ज्ञान दर्शनमयी सत्ता हूं, एक शाश्वत आत्मा ही मेरा है, बाकी सब संयोग लक्षण वाले हैं, ये प्रतीति, ये स्वसंवेदन और ये ध्यान जिसके हो, वो अंतः नग्नता, ये मुक्ति का मार्ग। और अंतः नग्नता ना हो और केवल बाह्य नग्नता हो तो उसके लिए लिखते हैं रग्गो पावई दुखम, रग्गो संसार सायरे भमदी, रग्गो लहिम बोहिम, जिण भावना बज्जियो सुईरम। अब आया आपको कुंद कुंद देव क्या चीज है, कुंद कुंद देव क्या है। कुंद कुंद देव को कलिकाल सर्वज्ञ इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने सर्वज्ञ के अभाव में सर्वज्ञ का विरह भुला दिया। यदि सर्वज्ञ होते भी तो क्या बताते, यही तो बताते मुक्ति का मार्ग। वो इस काल में कुंद कुंद देव ने बताया, इसलिए उन्हें कलिकाल सर्वज्ञ कहते हैं। ऐसे ही थोड़ी लिखा हुए न होएंगे मुड़िंद कुंद कुंद से। समझ में आया ना? ऐसे ही थोड़ी लिखा है। दर्शन सावर में लिखा आचार्य वर देवसेन ने कि जय पौमड़ंदीड़ा हूं सीमंदर सामी दिव्य नाणेण णा विबोहई समड़ा है तो कहम सुमग्गयम पयाणंती, कि यदि पद्मनंदी नाथ ने, मतलब कुंद कुंद आचार्य का मूल नाम पद्मनंदी आचार्य, यदि उन्होंने सीमंदर स्वामी से दिव्य ज्ञान की प्राप्ति करके श्रमणों को संबोधित नहीं किया होता तो श्रमणों को सुमार्ग की प्राप्ति कैसे होती। समझ में आया ना? रग्गोड़ा लहिम बोए, बहुत करुणा। कल मैंने भाव पाहुड़ का आखिरी में आपको बताया था थोड़ा 2 मिनट में, लेकिन मेरा मन नहीं भरा था। समझ में आया ना? भाव पाहुड़ पे 1 घंटे का 45 मिनट का मेरा एक सेपरेट व्याख्यान भी है। कभी इसी साल शायद अगस्त में जयपुर में किया था शिविर में, भाव पाहुड़ का सौंदर्य नाम से, यूट्यूब में
जो प्लेलिस्ट है ना उसमें विविध में होगा शायद, विविध है। तो भाव पावड़ जैसे आप पढ़ेंगे, जहां की मैंने एक गाथा बोली, भाव पाहुड़ में आध्यात्मिक शिथिलाचार पर चोट की है जो यहाँ कर रहे हैं। ये इसी पे तो चोट है कि जो परमार्थ में स्थित नहीं है, उसके सारे व्रत सारे तप बाल व्रत बाल तप है। जो परमार्थ से बाहर है वो शील तप आदि को करता हुआ भी मोक्ष को प्राप्त नहीं करता। जो परमार्थ से बाहर है वह जीव अज्ञान से पुण्य की इच्छा करता। बिल्कुल इसी तरह की बात भाव पाहुड़ आप पढ़ेंगे ना, बिल्कुल यही है। और 8 पाहुड़ों में भाव पाहुड़ सबसे बड़ा है ना। उसमें उन्होंने बाह्य नग्नता को तो स्थापित किया ही है अन्य पाहुड़ों में, लेकिन भाव पाहुड़ में भीतर की नग्नता को स्थापित किया है, अंतः दिगंबरत्व को उन्होंने स्थापित किया है ना। और 165 गाथाएं हैं, सबसे बड़ा है, यदि कुंद कुंद देव की आपको करुणा देखना हो तो भी भाव पाहुड़ देखें, और उनका चाबुक देखना हो तो भी भाव पाहुड़ देखें। चाबुक मतलब कठोरता, लेकिन वो कठोरता नहीं है, वो भी करुणा ही है। समझ में आया ना? है उसमें कुंद कुंद देव ने मुनियों की क्लास ली है। क्या ली है? क्लास। अब क्लास लेने के दो अर्थ हैं। एक अर्थ तो वो जो मैं ले रहा हूं क्लास समझाना, और एक दूसरा अर्थ वो है मोदी जी ने सांसदों की ली क्लास। तो वहां क्लास का अर्थ क्या होता है? चाबुक। समझ में है ना? है ना? डांटना, डपटना, नाराजगी व्यक्त करना। तो क्लास के दो अर्थ हैं। ये भाव पाहुड़ दोनों ही अर्थ में क्लास है। कुंद कुंद आचार्य ने खूब डांटा भी है और खूब करुणा बरसाई है। बता दूं थोड़ा 5-7 मिनट में, आप इसे ऐसे समझो कि भाव पाहुड़ यानी आचार्य कुंद कुंद देव की कैबिनेट क्लास। कौन सी क्लास? कैबिनेट क्लास। कैबिनेट मंत्री सुना है आपने? बोले हमने कैबिनेट क्लास तो नहीं सुनी। हाँ, कैबिनेट मंत्री कौन होते हैं? कौन होते हैं कैबिनेट मंत्री? अरे जो प्रधानमंत्री के केबिन में बैठते हैं वो कैबिनेट मंत्री है। अब आप कहेंगे कहाँ लिखी है परिभाषा? ढूंढ लेना, कहीं ना मिले तो सब मैं लिख दूंगा कहीं, है ना। तो जो कैबिनेट केबिन में मतलब बड़े खास कुछ मंत्री होते हैं जो सरकार की सारी नीति निर्धारण करते हैं। कोई भी स्थिति आ जाए तो वो अपनी कैबिनेट की मीटिंग बुलाते हैं और बड़े बड़े निर्णय पारित करते हैं, नीतियां बनाते हैं। मतलब बड़े खास मंत्री वो होते हैं। तो भाव पाहुड़ भी आचार्य की समझ लो कैबिनेट क्लास है। ये वो क्लास है, आचार्य उपदेश दे रहे हैं और उस सभा में उनका संघ बैठा हुआ है ना, और बाकी मुनि बैठे हुए हैं। समझ लो वो क्लास है भाव पाहुड़। कौन सी क्लास है ये वो क्लास है जिसमें वक्ता है आचार्य कुंद कुंद देव और श्रोता है उनके पूरे मुनि संघ। और वो श्रोता की सभा, वो सभा ऐसी छोटी मोटी नहीं है जिसमें वक्ता तो कुंद कुंद देव है और श्रोताओं की जो पंक्ति है उसमें सबसे आगे मालूम कौन बैठा है? निपुण गृद्धपिक्ष उमा स्वामी बैठे हैं, तत्वार सूत्र के कर्ता। वो बैठे हैं, ऐसी क्लास है ये। समझ में है ना? और मालूम जब वो भाव पाहुड़ लिखते हैं तो मंगलाचरण किया पहली गाथा में, और फिर अगली गाथा में ही लिखते हैं, सुनो सुनो सुनो, बोले अरे सुनो सुनो, पहले गांठ बांध लो। ये कौन सी? मैं बोल रहा हूं, सावधान हो जाओ। सबसे पहले एक बात माथे पे लिख लो, बिल्कुल गांठ बांध लो। ये भूलने लायक नहीं है, हर पल याद रखने लायक है। क्या? भाव ही पढ़म लिंगम लदप लिंगम जान परमठम। भाव लिंग ही प्रधान लिंग है, द्रव्य लिंग नहीं, ऐसा तुम परमार्थ से जान लो। बियर इन माइंड, मेक इट अ पॉइंट। हृदय पे लिख लो, माथे पे लिख लो। और फिर वो अब मुनियों को संदेश देते हैं। तो उपदेश तो किसी ना किसी के जरिए ही आता है, उपदेश तो सभी के लिए है वो। और मालूम फिर वो कहते हैं मुनियों से, हे मुनि प्रवर, हे महायश। मुनि प्रवर का अर्थ होता है मुनियों में श्रेष्ठ।
और महायश मतलब महान यश वाले। तो ऐसे संबोधन करते हैं। अब आचार्य ऐसे संबोधन क्यों कर रहे हैं? बोले सुनो, तुम जितना व्रत पालन करते हो, तप करते हो, है ना, क्रिया पर ध्यान देते हो, चार हाथ जमीन देख के चलते हो, ठीक है, ये व्रत आदि का पालन करने में तुम्हारी दुनिया में जय जयकार तो हो जाएगी, तो मुनि प्रवर तो कहला लोगे, महायश तो कहला लोगे, लेकिन ध्यान रखना, इससे सिद्धि कुछ नहीं होगी। क्यों? क्योंकि बिना आत्मज्ञान के, बिना सम्यक्त्व के तुम अनंतों बार मुनि बन चुके हो। इतनी बार तुमने माँ के पेट में जन्म ले लेकर माओ को रुलाया है, इतने अनंतों बार तुम 9 महीने उल्टे लटके हो, इतनी दर्दनाक मौत हुई है तुम्हारी, कभी पहाड़ पे गिरने से, कहीं जल में डूबने से, कहीं अग्नि में जलने से, कहीं विष भक्षण से, कहीं विष पीड़न से, श्वास रुकने से, अनंतों बार तुम अपमृत्यु का शिकार हुए हो, लेकिन तुम्हें आत्मज्ञान नहीं हुआ। और फिर वो इतने बार मुनि बने हो कि पिछी कमंडल इकट्ठे किए जाएं तो सुमेरु पर्वत खड़ा हो जाए, नक्शिक इकट्ठे किए जाएं तो सुमेरु पर्वत खड़ा हो जाए। तुम हर बार दीक्षा लेने जाते थे, माँ रोती थी तो तुम कहते थे कि हे माँ, तुझे जितना रोना है रो ले, लेकिन कसम खाता हूं कि किसी दूसरी माँ को नहीं रुलाऊंगा। हर बार तुम मुक्ति का संकल्प लेकर जाते थे, और हर बार तुम्हारी प्रतिज्ञा टूटती थी, और हर बार फिर माँ के गर्भ में आ जाते थे, फिर जन्म लेते थे, कदाचित कुछ समय बाद फिर दीक्षा लेते थे, फिर प्रतिज्ञा करते थे। तुमने प्रतिज्ञा भंग कर करके इस दिगंबरत्व को अनंतों बार लजाया है। समझ में आया ना? है? हे मुनि प्रवर, हे महायश, ऐसे बीच बीच में संबोधन देते हैं कुंद कुंद देव। ये संबोधन मतलब एक तरह का, क्या कहना चाहिए, एक तरह का व्यंग। समझ में आए ना? हे मुनि प्रवर, हे महायश, अरे तुमने भाव शुद्धि नहीं हुई तुम्हारी, इस वजह से तुम एक इंद्रिय में गए, दो इंद्रिय में गए, तीन इंद्रिय में गए, चार इंद्रिय में गए, पंचेंद्रिय में गए। आचार्य ने सब वनस्पत 84 लाख योनियां गिनाई, पंच परावर्तन को गिनाया, अनंत द्रव परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भाव परावर्तन, भाव परावर्तन। ऐसी कौन सी दयनीय मौत तुम्हारी नहीं हुई? दुनिया का ऐसा कौन सा प्रदेश है तीन लोक का जहां तुम अनंतों बार पैदा नहीं हुए? ऐसा कौन सा समय है जहां तुम अनंतों बार पैदा नहीं हुए? किसके बिना? भाव शुद्धि के बिना। मुनि तो बहुत बार बने, लेकिन भाव शुद्धि नहीं हुई। बाहर से नग्न हुए, लेकिन भीतर से नग्न नहीं हुए। बाहर की क्रियाओं में तो सावधान रहे, लेकिन अपने स्वरूप में असावधान रहे। हे मुनि प्रवर, हे महायश, ऐसे इस संबोधन मतलब उसमें एक तंज है कि इन क्रियाओं के बल पर तुम यश तो मिल जाएगा, तुम्हें नाम मिल जाएगा, शोहरत मिल जाएगी, आगे पीछे घूमने वाले मिल जाएंगे, जय जयकार, बड़े बड़े नेता, अभिनेता, राजा महाराजा आके तुम्हारे चरणों की वंदना करेंगे, कहेंगे वाह श्रेष्ठ, धन्य हो गए आपके चरणों की धूल लेकर। लेकिन कुछ नहीं होगा उससे। हे मुनि प्रवर, हे महायश, ऐसा ये कहलाती है जड़ता पर चोट। यानी उन्होंने क्रिया के शिथिलाचार पर तो चोट की ही, लेकिन तात्विक शिथिलाचार पर गहरी चोट की। और उसमें आप फिर गुरु आचार्य की सख्ती देख, सख्ती क्या है, वो उनकी करुणा है। कई बार थोड़ा सख्त होना पड़ता है, कई बार पुचकार के समझाना पड़ता है। समझ में आया ना? फिर उसी प्रसंग में वो गाथा सुनाई थी कल मैंने, कि जो जीव सम्यक्त से रहित है वह जीव चलता फिरता मुर्दा है। यदि तुम चार हाथ जमीन देख के चलकर ईर्ष्या समिति से अपने आप को बहुत धर्मात्मा मानते हो, तीर्थ बंदना आदि के लिए गमन करके, अनियत विहार करके अपने आप को बहुत बड़ा धर्मात्मा मानते हो, तो आचार्य कहते हैं सम्यक दर्शन के बिना ये सब जीव चलता फिरता मुर्दा है। मुर्दा देखो तो 143वीं गाथा, जीव विमुख को सबो, दंसड़ विमुख को भी होई चल सबो, सबो लोग अपुज्जो, दंसड़ विमुख को लोगो तरम। कि जैसे शव लाश जीवन से रहित होती है, ऐसे सम्यक दर्शन से रहित जीव चलता हुआ मुर्दा है। मुर्दा तो इस लोक में अपूज्य होता है, लेकिन सम्यक दर्शन से रहित जीव, मिथ्या दृष्टि जीव
तो जन्म जन्मांतरों में अपूज्य होता है। अपूज्य होता है मतलब निंदा का पात्र बनता है, लजाता है जिंदा। ऐसे वचन है। इसलिए मैंने कहा था, कुंद कुंद देव की सख्ती देखना हो तो भाव पहाड़ देखे, और उनकी अनंत करुणा देखना हो तो भाव पहाड़ देखे। क्या करें आचार्य, तुम अनुभव करो। एगो में शास्त्र दो अप्पा, एक शाश्वत आत्मा ही मेरा है। एगो में शास्त्र दो अप्पा राण दंसण लक्षणों, ज्ञान दर्शन लक्षण वाला एक शाश्वत आत्मा ही मेरा है। शेषा में बाहिरा भावा, सब्बे संयोग लक्षणा, और जो भी संयोग लक्षण वाले हैं वो सब मुझसे बाहर के भाव, या मुझसे जो विपरीत भाव हैं, बाहर के भाव, सब संयोग लक्षण वाले हैं। इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। मेरे ज्ञान में भी आत्मा, मेरे दर्शन में भी आत्मा, मेरे चारित्र में भी आत्मा, मेरे संबर में भी आत्मा, मेरे योग में भी आत्मा। ऐसा कहते हैं, बार बार कहते हैं, चेताते हुए कहते हैं। कहते हैं कि अरे देखो, भाव विशुद्धि के बल पर शिवभूति मुनि जने रमोकार मंत्र भी याद नहीं होता था, तो सुमास घोषण तो, है ना, वह इतना याद करते हुए कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है और मैं आत्मा हूं। ऐसी भाव विशुद्धि के बल पर 8 कर्मों को जला दिया। समझ में आए ना। और ऐसे ऐसे जीवों के उदाहरण, जो बहुत कट्टरता से, बहुत कठोरता से, जिन्होंने दिगंबरत्व का, व्रतों का पालन किया, लेकिन भाव विशुद्धि से ऐसे गिरे, उनको एक एक को नाम ले लेकर उनकी भर्त्सना की, निंदा की। और जो भाव विशुद्धि के बल पर मोक्ष चले गए, है ना, अभ्युदय हो गया, उनकी उन्होंने नाम ले लेकर प्रशंसा की, नाम ले लेकर प्रशंसा। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं। तो इसका नाम है भाव पाव। बहुत अद्भुत है। थोड़ा पढ़ने लिखने की आदत डालें तो आनंद आएगा। देखो मेरे साथ हम जो अभ्यास कर रहे हैं, इसमें आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहे। अनेक जगह तो ऐसी चीजें होती है, विनीत भाई साहब, कहाँ की बात है मुझे ध्यान नहीं आ रहा। हाँ, ये जब व्याख्यान भाव पाहुड़ पर मैंने जयपुर में किया, तो अगले दिन कितने लोगों ने सबसे पहला ये काम किया कि भाव पाहुड़ पढ़ा। पूरा भाव पाहुड़ एक बैठक में पढ़ गए। बहुत एक से एक तरह के जीव होते हैं। एक बार मैं 2 साल पहले, पिड़ावा नाम की जगह है, एक पिड़ावा नाम सुना होगा आपने, झालावाड़ जिले में, राजस्थान में। तो वहां गए, तो मैं बैठा, तो मैंने कहा बताओ क्या सुनना है। तो पता नहीं वो सब पहले से सोच के बैठे थे कि भाई साहब आएंगे तो उनसे श्रोतावतार सुनेंगे। मैं तैयार नहीं था उसके लिए। तो उन्होंने कहा साहब श्रोतावतार सुनना है। मैंने कहा भाई संभाल लेना, देखो। बोले संभालेंगे। मैंने तो श्रोतावतार में कई ग्रंथों का परिचय दिया, कार्तिकेयानुप्रेक्षा, भाव पाहुड़, भगवती आराधना, ऐसे कई शास्त्रों का परिचय दिया। तो सभा में ऐसे जीव थे निपुण, कि वो रात में कार्तिकेयानुप्रेक्षा की बात सुनी, 450 गाथाएं उसमें। सुबह भाव पाहुड़ की बात हुई, अष्टपाहुड़ की। तो वो रात में उन्होंने कहीं से ग्रंथ प्राप्त किया और सुबह तक पूरा ग्रंथ पढ़ लिया। चैन नहीं पड़ी, भाव पाहुड़ पूरा पढ़ लिया। तो सब तरह के लोग होते हैं सभा में, पता नहीं किसको क्या बात अच्छी लग जाए, क्या बात पसंद आ जाए। ऐसे कई, हमारे यहाँ चिदायतन में गोष्ठी हुई थी, तो मैंने मूलाचार का जिक्र किया। तो कितनी लोगों ने एड्रेस लिया, मूलाचार कहाँ मिलेगा, मूलाचार कहाँ मिलेगा। अनेक जगह लोगों ने मूलाचना की वाचनाएं बिठा ली। समझ में आया ना। हमारे बड़े भाई साहब थे, वो शाश्वत धाम उदयपुर में रहते हैं, आदरणीय पंडित राजकुमार जी। वो गए, उन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि वहां महाविद्यालय के कोर्स में मूलाचार रखा। तो चीजें होती है, थोड़ी पढ़ने की, अपन जब चीजें देखते हैं, समझते हैं, तो भाव बनता है, परिणाम बनते हैं कि यार हम पढ़ना चाहिए, इसी से तो तत्व ज्ञान निर्मल होगा। समझ में आया। अभी एक व्याख्यान भगवती आराधना पर किया जयपुर में ही। तो वो भगवती आराधना लोगों ने बुलवा ली। एड्रेस कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, एड्रेस बोली, भगवती आराधना लोगों ने वाचना में चला दी। समझ में आया ना। वो पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, है ना। खैर, तो इसी उद्देश्य से मैं इनका परिचय देता हूं, ताकि थोड़ा सा हम पढ़ने की आदत डालें। बिल्कुल यही बात यहाँ चल रही है। आचार्य को कोई व्रत नियम संयम की निंदा नहीं करनी है।
जिसको आचार्य के इस तत्व निरूपण में ये लगता हो कि आचार्य व्रत नियम संयम की निंदा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये अज्ञानी के अज्ञान की निंदा है, ये मिथ्या दृष्टि के भ्रम की निंदा है। व्रत तो अच्छे होते, व्रत तो प्रशंसनीय थे, प्रशंसनीय है, प्रशंसनीय रहेंगे। शील नियम तब तो प्रशंसनीय थे, प्रशंसनीय है, प्रशंसनीय रहेंगे। लेकिन क्या करें, चावल के साथ घुन भी पिस जाता है। आचार्य को निंदा करनी है अज्ञान की, निंदा करनी है उसके भ्रम की, निंदा करनी है उसकी बहिर्मुखता की। लेकिन क्या करें, जब तक इस शैली में ना बताया जाए उसके सिर पे जू नहीं रेंगता कि अरे भाई, यदि तुम पुण्य को चाहते हो तो संसार को ही चाहते हो। यदि पुण्य की इच्छा है तो तुम्हारा व्रत नियम संयम तप सब बेकार है, इससे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। ये सब बाल व्रत है, बाल तप है, बाल श्रुत है। आचार्य को कोई मजा आ रहा है व्रत संयम आदि का नाम ले लिखकर उनको इस तरह से कहने में। लेकिन क्या करें, तुम्हारे सिर पे जू नहीं रेंगता, इसलिए आचार्य को ऐसा कठोर होना पड़ता। आचार्य को निंदा अज्ञानी के अज्ञान की करनी है, उन्हें किसी का व्रत नियम संयम नहीं छुड़ाना है, उन्हें तो छुड़ाना है पर्याय मूर्ता, अज्ञान भ्रम। वो जो व्रत नियम संयम पालन करते हुए मान बैठा है कि मैं भगवान के पंथ पर चल रहा हूं, मैं मोक्ष मार्गी हूं और मुझे मोक्ष होगा, मेरे कर्मों की निर्जरा हो रही है, इस भ्रम की वजह से जो संतुष्ट हो गया है, आचार्य को तो वो भ्रम दूर करना है। व्रत नियम संयम को कौन त्याग करने की बात करता है? वो तो जब जीव शुद्धोपयोगी होगा, है ना, आत्मा में स्थिर हो जाएगा, तो सारी चीजें क्रमशः भूमिका के अनुसार गुणस्थान प्रमाण अपने आप छूटेंगे। तो जैसे मोक्ष तो 14वें गुणस्थान के अंत में जाके होता है, लेकिन मोक्ष का स्वरूप, मोक्ष की प्रतीति पहले होती है। अरहंत दशा तो 13वें गुणस्थान में होती है, केवल ज्ञान। लेकिन केवल ज्ञान का स्वरूप, उसकी सही प्रतीति, उसकी समझ पहले होती है। मोह का त्याग 12वें गुण स्थान में होता है, क्षीण मोह, लेकिन उसकी समझ, उसकी प्रतीति, उसका स्वरूप पहले होता है। समझ में आया ना? तो सा मोक्ष का मार्ग बाद में होता है, पहले मोक्ष मार्ग का स्वरूप समझ में आता है। तब जाके आचार्य को ये कहना पड़ता है बदनीय माणी धड़ंता सीर तवम ताभिज कुब्बंता परमठ बाहि राजे तेड़ा बाणम तेड़ा बिंदंती। उन्हें नहीं होता, मोक्ष नहीं होता। और जो परमार्थ से बाहर जीव मोक्ष के हेतु को नहीं जानता, वह भ्रम से, अज्ञान से, है ना, संसार के गमन का जो हेतु है पुण्य, उसकी इच्छा करता है। क्या पुण्य की इच्छा मतलब संसार की इच्छा? सोचो आप, पुण्य की इच्छा मतलब चतुर्गति परिभ्रमण की इच्छा। क्यों? जो विमानवासी हूं थाए, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, तहते चाहे था बर्तन धरे, यो परिवर्तन पूरे करे। समझ में आए ना? अद्भुत है ये बात। इससे जड़ता टूटनी चाहिए, वस्तु का स्वरूप स्पष्ट होना चाहिए। किसी व्रती को ये लगे कि ये व्रत की निंदा है, आप नहीं समझे अभी कुंद कुंद देव को। व्रत की निंदा नहीं है, अज्ञान भाव की निंदा है। उस व्रत को करके तुम भ्रम से ये मान रहे हो कि मैं मोक्ष मार्गी हूं, तो वो निंदा है। वो ही व्रत सम्यक ज्ञान सहित हो तो उसे मुक्ति का हेतु कहा, और तुम्हारे भ्रम के साथ वो व्रत है, तो तुम्हारे भ्रम की वजह से वह व्रत को भी बाल व्रत कहा जा रहा। समझ में आया ना? अज्ञान सहित हो तो बाल व्रत, और ज्ञान सहित हो तो व्रत। क्रिया वही है, वही 4 हाथ जमीन देख के चलना। अज्ञान सहित हो तो बाल व्रत, और ज्ञान सहित हो तो व्रत, मुक्ति का कारण, व्यवहारी से। समझ में आया ना? शायद इस चीज को समझना चाहिए। और अब इस बोलो, इतने महान विवेचन को पढ़कर भी किसी को ये लगे कि साहब ये तो निंदा कर रहे हैं इसकी, व्रत नहीं कर रहे हैं भैया। ये तो व्रत की नहीं है निंदा, ये तो तप की नहीं है निंदा। ऐसे तो लोग बिगड़ जाएंगे, जिसे बिगड़ना हो कल नहीं आज बिगड़ जाए। और जो बिगड़ रहा है वो पहले से ही बिगड़ा हुआ है। समझ में आए ना? कुंद कुंद देव की इस बात की ज्यादा परवाह नहीं है। इस बात इसलिए भी उन्हें थोड़ा ज्यादा परवाह नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि कम से कम मेरा शिष्य जो होगा, जिसको मेरे पर विश्वास होगा, मुझ पर विश्वास होगा,
वो तो कभी पाप की प्रेरणा नहीं लेगा, वो तो शिथिलाचारी नहीं होगा, वो तो निश्चयाभासी नहीं होगा, वो तो भ्रष्ट नहीं होगा। और इसके बावजूद भी जो हो जाए वो पहले से ही भ्रष्ट है। इसका मतलब वो जितना पुण्य आदि करता था वो सब कंडी वो ऊपर से उड़ा हुआ था, अंदर से नहीं कर रहा था। अंदर से कर रहा होता तो भ्रष्ट नहीं होता। ऊपर से उसने एक लिबास ओढ़ रखा था धर्मात्मा का, भीतर से तो वो पापी ही था। यही कारण है कि थोड़ा सा उसे व्रत नियम संयम पुण्य को हे कहा तो उसने वो लिबास उतार दिया और अपने नग्न स्वरूप में आ गया। नग्न मतलब यहाँ वो मुनि वाला नग्न नहीं है, अज्ञान की नग्नता उसका स्वरूप दिख गया। समझ में आया ना? है ऐसा है अद्भुत स्वरूप। गाथा पढ़ो जरा। एक बार क्या हुआ, एक उदाहरण याद आ गया। वो था ना शेख चिल्ली, नाम सुना है? शेख चिल्ली की कहानी थी कि वो गरीब था, झोपड़ी में लेटा हुआ था और खाट पे लेटा हुआ था, और जिस ओर पैर थे उस ओर सीके पे एक मटकी में मट्ठा भरा हुआ था। तो वो दिन में स्वप्न देखता है, कल्पना करता है ना, शेख चिल्ली के स्वप्न कि ये मट्ठा है, ये मैं इसे बेचूंगा, बेचने पे थोड़ा पैसा बचेगा, ऐसा रोज बेच के थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करूंगा और एक गाय खरीदूंगा और खूब मेहनत करूंगा, गाय की सेवा करूंगा, उससे जो दूध निकलेगा उसे बेचूंगा तो एक गाय और खरीद लूंगा। ऐसे कर करके एक डेयरी खरीद लूंगा, बना लूंगा, और पैसा आएगा तो बहुत व्यापार बढ़ा लूंगा, अपनी छोटी छोटी ब्रांच खोल दूंगा, फ्रेंचाइजीज खोल दूंगा। सोच रहा है कुछ नहीं, झोपड़पट्टी में गरीब है बिल्कुल। और पैसा आएगा तो मैं एक गाड़ी लूंगा, और पैसा आएगा तो एक बहुत बड़ा बंगला बनवाऊंगा, और बंगले में अकेले थोड़ी रहूंगा, एक शादी करूंगा, सुंदर पत्नी आएगी, पत्नी सेवा करेगी, पैर दबाएगी, और जब वो पैर दबाएगी ना, और जब वो ढंग से नहीं दबाएगी ना पैर, तो मैं यूं लात मारूंगा और वो पैर जाके लगता है उसका मटकी में और मटकी फूट जाती है और वो यथार्थ पे आ जाता है। तो जब गुरुजी ने ये कहानी सुनाई तो रोज की तरह गुरुजी ने कहानी सुनाने के बाद पूछा कि बताओ बच्चों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? तो पीछे से एक नाटे से बच्चे ने हाथ खड़ा किया, बोले गुरुजी मैं बताता हूं इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। बोले क्या मिलती है? बोले इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि मटकी थोड़ी ऊपर बांधनी चाहिए थी। है? इसे पता ही नहीं किसकी निंदा कर रहे हैं, किसकी प्रशंसा कर रहे हैं। है? है? आचार्य निंदा कर रहे हैं अज्ञान भाव की, बहिर्मुखता की, अटकाव की, भ्रम की, और वो निंदा समझ ले व्रत की, नियम की, संयम की, तो हम तो फिर व्रत नियम सब छोड़ देंगे। अरे तो जो छोड़ने का भाव आ क्यों रहा है? ये तो अपने आप छूटेंगे। समझ में आया ना? आज तक कोई व्रत को हे कह के व्रत नहीं छोड़े किसी ने। जब जीव अपने स्वरूप में जाता है तो सारे पुण्य पाप के आलंबन छूट जाते हैं। समझ में आया? जब इस तरफ हो तो नाव में बैठना जरूरी, और जब पार पहुंच जाए तो नाव को छोड़ना जरूरी है। और जब पार पहुंच जाए, देखो नाव में बैठने की विधि क्या है? आप कभी नाव में बैठे? नाव में बैठने की विधि क्या है कि दोनों पांव अभी इस तरफ थे, एक पांव नाव में रखा, और जब नाव पे अच्छी तरह से जम गया तो पीछे का पांव उठाया, अब दोनों पैर उसमें, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। अब नाव छोड़ना भी जरूरी है, लेकिन कहाँ छोड़ना? अब बीच में कोई कहे लहरों के बीच में कि छोड़ना है जी, गुरुजी ने कहा था। बोले नहीं भाई, किनारे पे पहुंचने के बाद छोड़ना। अब किनारे पे पहुंच गए, अब वो क्या छोड़ने की विधि है कि पैर उठाया और पैर उस किनारे पे रखा, और जब उस पे अच्छे से जम गया तब पीछे का पैर अपने आप उठता है। समझ में आया ना? आत्म स्वभाव में स्थित जीव ही व्यवहार को छोड़ता है। आत्म स्वभाव में स्थित जीव ही समस्त व्रत है ना, बाह्य क्रियाओं का आलंबन छोड़ता है।
जब परिणति स्वरूप में स्थिर हो जाती है तो सब छूटता है। समझ में आए ना? अब वो तो होना और छोड़ दे तो क्या होगा? पतन सुनिश्चित है, तब तो गिरना ही है। इसलिए इतना जो प्रयत्न कर रहे हैं आचार्य, 3 गाथाओं में देखो तो वो मोक्ष नहीं होता उसे, वह अज्ञान से पुण्य को चाह रहा है, वो बाल व्रत है, बाल तप है। ये आचार्य इतनी सख्ती क्यों कर रहे हैं? ये सख्ती नहीं है, उनकी करुणा है। वो चाहते हैं सब आनंद में रहें, सबके जीवन में समता हो, सुख हो, शांति हो। ये सारा जगत क्रिया के भार के नीचे दबा जा रहा, क्रिया को ढो रहा है। ये धर्म के क्षेत्र में आकर भी धर्म को ढो रहा है। धर्म को ढो रहा है मतलब धर्म, सच्चा धर्म तो प्रकट नहीं हुआ, लेकिन भ्रम से इन क्रियाओं को धर्म मानकर इसके भार को ढो रहा। तो क्या करें? क्रियाओं के भार को छोड़ दे? बोले नहीं, भ्रम छोड़ दो। क्या छोड़ दो? भ्रम छोड़ दो। समझ में आए ना? ऐसा है। ये भ्रम पे चोट है, ये व्रत नियम पे चोट नहीं है। व्रत नियम मोक्ष का कारण नहीं है। ये बात कौन कह रहा है? जो स्वयं महाव्रतों का पालन करने वाले हैं और जो दूसरों को भी महाव्रत का पालन कराते हैं, ऐसे आचार्य परमेष्ठी कुंद देव कह रहे हैं। समझ में आए ना? वो कह रहे हैं, कोई राह चलता हुआ व्यक्ति नहीं कह रहा है, वो कह रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं इस बात की गंभीरता, है ना? एक बार गाथा पढ़ते हैं और बात पूरी करते हैं, बाकी की चर्चा कल। परमठ बाहिराजे ते अन्नाणेन पुण्यमिच्छन्ति संसार गमन हेदुम विमोख हेदुम अजानंता। चल, किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, बाकी की बात आगे चले। है किसी का कोई प्रश्न? मैं आपको अनम्यूट करे देता हूं सबको, आप स्वयं अनम्यूट हो सकते हैं। चलिए। अर्हंत भासियत्थम गणहर देवे हि गंथियम सम्मम प्रणमामि भक्ति जुत्तो सुदृणान महोगहिम शिरसा।